हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एजी। दोस्तों, थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। लफड़ा ये हो गया है कि सबसे पहले तो मैं अपना माइक लाना भूल गया हूँ, तो आज आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और दूसरा लफड़ा ये है कि मैं सोया नहीं हो रहा, मैच देख रहा था, फिर मैं कुछ काम था तो वहाँ लगे हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक मेरे लिए स्लीपलेस नाइट है। तो आज की जो वीडियो है ये दिल से दिल वाली बात है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं सुन, मतलब ये मतलब ऐसा है कि एक भाई भाई से बात कर रहा है, तो बस तुम सुन लो यार वीडियो को, ठीक है। बहुत दुख मेरे को है इस बात का कि नेमार ने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। नेमार ने बोल दिया है कि मैं जो है वो रिटायर हो रहा हूँ फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, मेरे से हो गया बस मेरा, अब मैं और नहीं झेल पाऊंगा, ऐसा बोल करके उसने जो है वो भाई इंटरव्यू दिया आफ्टर द मैच। तो इट्स मोस्ट लाइकली इसका लास्ट इंटरनेशनल गेम था। नेमार मेरा फेवरेट प्लेयर है। मैं आज आपको एक सच्ची बात बता, एकदम दिल की बात, इफ आई हैव टू पिक बिटवीन नेमार एंड मेसी, आई माइट पिक नेमार, माइट पिक नेमार। है क्या करोगे? बिकॉज मेसी को मैं जब देखना चालू किया ना, मेसी वाज ऑलरेडी गॉड। वो ऑलरेडी 2 लगातार बैलन डोर जीत चुका था, 2010, 2011, 2012, 3 लगातार बैलन डोर जीता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत हो सकता हूँ भाई, रात को सोया नहीं हूँ, माफ कर देना। बट देन नेमार आया बार्सिलोना, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू वॉच नेमार ना, ही वाज दैट प्लेयर जो मेरे लिए एक अलग चीज। एंड मेरे मन में ये था कि यार मेसी जब बार्सिलोना से रिटायर होगा, मेरे को तो लग रहा था मेसी रिटायर हो जाएगा 2019, 18, 20 तक, ठीक है। उस समय भाई वही था भाई हो जाते थे रिटायर प्लेयर भाई 37, 36, 35 तक। तो मैं तो यही सोच रहा था। तो नेमार विल बी द गाय हु विल बी टेकिंग मेसी का थ्रोन एट एफसी बार्सिलोना। और नेमार जैसे फुटबॉल खेलता था भाई, दिल आ गया था नेमार के ऊपर। बट द डे व्हेन ही बिट्रेड अस, सी कायदा वाला पीके वाला पूरी कहानी हुई थी, नेल्सन सेमेडो से लड़ाई किया था, एंड ही मूव्ड टू पीएसजी, मेरा दिल टूट गया था। मतलब ब्रेकअप से भी ज्यादा अगर मेरे को हर्ट हुआ था किसी दिन ना, तो वो नेमार के बार्सिलोना छोड़ करके जाने से हुआ। अगर मेरे को, मैं जब मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं 12वीं में था, वो नहीं 12वीं नहीं, मेरा फर्स्ट मतलब ड्रॉप ईयर था 12वीं के बाद वाला। वो पहला सीजन था नेमार का व्हेन ही लेफ्ट एफसी बार्सिलोना, पहला उसका पीएसजी वाला सीजन था। वो पीएसजी वाले सीजन में भी इतना तगड़ा खेल रहा था ना भाई। फर्स्ट पीएसजी सीजन ऑफ नेमार आप जा करके देखना, ओ माय गॉड, यू विल वंस अगेन फॉल इन लव विथ नेमार। लेकिन मेरे को चिढ़ होती थी देख के कि साले कमीने तो ये काम बार्सिलोना के साथ कर सकते। एंड दैट वाज वेयर द डाउनफॉल ऑफ नेमार बिगेन। वो 2017-18 वाला सीजन, नेमार और मेसी की जर्सी मेरे पास खरीदने का ऑप्शन था। मैंने बोला मैं नेमार की जर्सी खरीद। मैं आज भी अगर मेरे को बोला ना कि तू जर्सी में क्या नंबर छपवाएगा, मैं 10 नहीं छपवाऊंगा, कभी नहीं छपवाऊंगा, बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मेसी मैन, आई जस्ट कैन नॉट वेयर 10 ऑन माई बैक। आई विल वेयर नंबर 11 बिकॉज नंबर 11 इज वेरी स्पेशल टू मी। लेकिन ये बंदा बार्सिलोना छोड़ करके गया और इसका डाउनफॉल वहीं से चालू हो गया यार। और आज इसके अपना लास्ट इंटरनेशनल गेम खेला है। ही स्कोर्ड अ पेनाल्टी दो, और पेनाल्टी मार के गोलकीपर से लड़ाई करने चला गया। आपकी टीम हार रही है यार, ये क्या कर रहे हो आप? और उसके बाद फिर आप रो रहे हो, और उसके बाद फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये जो पूरा मतलब मैं आपको जो कहानी बताया ना, ये कहानी बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि ये जो पूरा करियर था ना नेमार का, कितना हम प्यार करते थे उससे, वो प्यार कैसे खत्म हुआ। और आज जब उसका आखिरी मैच है इंटरनेशनल, तो बुरा लग रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि बस लग रहा है बुरा, प्यार करते थे इसलिए बुरा लग रहा है। तो क्या सेंस बना ये स्टोरी बताने का मेरे को नहीं पता, लेकिन बुरा लग रहा है तो मैंने बता दिया, ठीक है। स्लीप डिप्राइव्ड हूँ भाई, सुन लो। अच्छा, दुनिया कितनी जालिम है, तुम ये चीज नोटिस कर रहे हो? लास्ट मैच था कार्लो एंचेलोटी ब्राजील का, जहाँ पे कैसेमीरो ने उड़ के गोल मारा था, एंड एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग कार्लो एंचेलोटी कि देखो कार्लो एंचेलोटी क्या विजनरी आदमी है। कैसेमीरो को जो है वो भाई वर्ल्ड कप लेकर के गया, व्हेन एवरीबॉडी वाज डाउटिंग कैसेमीरो, एंड कैसेमीरो स्कोर्ड द विनिंग गोल। एंड कार्लो एंचेलोटी व्हाट अ गाय, ये वो दुनियादारी, ये वो करके जो है वो भाई कार्लो एंचेलोटी को खूब चढ़ाया। कितनी जालिम दुनिया है ये। आज पूरी दुनिया कैसेमीरो और कार्लो एंचेलोटी को गाली बक रही कि कार्लो एंचेलोटी एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, जॉ पेड्रो को नहीं लेकर के गया, कैसेमीरो को लेकर के गया। लास्ट मैच था भाई, कैसेमीरो और कार्लो एंचेलोटी की तारीफ हो रही थी, और इस मैच में उसको गाली पे गाली बक रहे कि बताओ ब्रूनो को बोल दिया पेनाल्टी लेने के लिए। अरे साला, अगर ब्राजील वाले लोग अपनी पेनाल्टी पहली मार देते ना 10वें मिनट में, तो फिर थोड़ा सा गेम मेरे ख्याल से ब्राजील की तरफ रहा। लेकिन ये जो लोग प्रेशर बिल्डअप करते गए और कुछ हो नहीं रहा, तो विनीशियस जूनियर यार अनफॉर्चुनेटली इस गेम में नहीं चला, पता नहीं क्यों। गोल पहला खाया अर्लिंग हालैंड का, गैब्रियल को जमीन में लिटा के अर्लिंग हालैंड गोल मारा है, अपना पूरा जो भाई बदला पूरा ले लिया। जो आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी, गैब्रियल स्टे हम्बल और दुनियादारी सब आज मुंह के बल गिरा है गैब्रियल पिच पे। अर्लिंग हालैंड ने पहला गोल मारा। दूसरा गोल अर्लिंग हालैंड का, इतना पावर था उस शॉट में, नटमैग होकर के बॉल गई है दोस्तों, नटमैग होकर के बॉल गई है। ओ माय गॉड, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल भाई। तो अर्लिंग हालैंड का ये जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इस वर्ल्ड कप में, इट्स जस्ट क्रेजी। बट भाई ब्राजील से बहुत उम्मीदें थी,
लेकिन ना मैं बताऊँ तुमको ब्राज़ील कहाँ हारी? साले कुत्ते रफीनिया की इंजरी के चलते। पता है बार्सिलोना यूसीएल में कहाँ हारी? साले कुत्ते रफीनिया की इंजरी के चलते। ये ना अगर अपने आप को ठीक रखे ना रफीनिया तो ये दोनों टीम को सँवार सकता था। आज अगर जॉ पेड्रो की कमी महसूस हो रही है ना ब्राज़ील में वो रफीनिया के चलते। विनीसियस जूनियर नहीं चल रहे हैं ना नज़रें रफीनिया के ऊपर। लेकिन रफीनिया कहाँ? बेंच पे। क्यों? क्योंकि इंजर्ड हो गए भाई साहब। अरे भाई अपना ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाओ। नहीं हम क्या रिहैबिलिटेशन में ठीक होंगे, बस वहीं रह जाओगे, बता रहा हूँ। ये जो रिहैबिलिटेशन वाले प्लेयर रहते हैं ना, इन लोग कुछ नहीं कर पाते। ना क्लब के लिए कर पाते हैं, ना कंट्री के लिए कर पाते हैं और इसलिए मैं खुश हूँ कि एंटनी गॉर्डन को जो है वो भाई बार्सिलोना खरीद रही है। रही बात ब्राज़ील की, ब्राज़ील यूरोपियन टीम से एक भी नॉकआउट नहीं जीती है सिंस 2002। ये कहानी है ब्राज़ील की। दुनिया लेकिन ज़ालिम है मैं बोलूँगा। कार्लो एंचेलोटी को गाली बका जा रहा है, कैसेमीरो को गाली बका जा रहा है। वो पेनाल्टी पड़ जाती ब्रूनो की ना तो फिर जो है वो मेरे को लगता है ब्राज़ील थोड़ा सा सिक्योर चलती। लेकिन तुम ब्राज़ील को गाली दे लो, तुम बोल दो ब्राज़ील गंदी, लेकिन भाई नॉर्वे इसके बारे में कौन बात करेगा? अरे भाई नॉर्वे जब इस वर्ल्ड कप में आई वन ऑफ दी इनएक्सपीरियंस्ड टीम नॉर्वे हमारे इस वर्ल्ड कप की। लेकिन जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप चल रहा है ये टीम ग्रो होते जा रही है। मतलब ये टीम एक्सपीरियंस ले रही है और लेकिन ग्रो होते जा रही है। मतलब जब ग्रुप स्टेज में नॉर्वे थी तो अपन को क्या लग रहा था कि नॉर्वे ना राउंड ऑफ 32 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उनको भी ये बात लग रही थी कि हम राउंड 32 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पहुंच गए। राउंड ऑफ 32 के बाद ये था कि यार राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाएंगे ना बहुत बड़ी बात होगी। पहुंच गए राउंड ऑफ 16 में ब्राजील, इनको अगर हरा दिया ना तो बहुत बड़ी बात होगी। हरा दिए तो भाई ये जो नॉर्वे कमाल कर रही है ये कमाल ही कर रही है। और इसमें ना माँ की कसम मैं बता रहा हूँ अर्लिंग हालैंड बहुत इंटेलिजेंटली खेलता है। बंदा चल रहा था सेकंड हाफ में पिच में यार, लेकिन उसको पता है कि मेरे पास बॉल आएगी तो मेरे को फिनिश करना है और वो कर देता है यार। 2 गोल मारता है, दोनों गोल कमाल के। और नॉर्वे को जो है वो अब देखो तुम क्वार्टर फाइनल्स में लेकर के जा रहे हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अर्लिंग हालैंड एक नॉर्वे जैसी टीम से अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है और उसके गोल्स इक्वल हैं लियो मेसी और किलियन एम्बाप्पे से, जिन लोग इफ नॉट द बेस्ट वर्ल्ड कप गोल स्कोरर्स। स्पीक्स अ लॉट अबाउट अर्लिंग हालैंड मैन। इस टीम के साथ इफ ही इज स्कोरिंग these many goals, 7 goals he has scored, 7 goals Messi has scored and 7 goals Kylian Mbappe has scored, he has equalized them। भाई कमाल है। अब वही बात है, अब देखो ना, अब क्या है ना, क्या अगले राउंड में नॉर्वे आगे जा पाएगी? अब कोई नहीं प्रेडिक्ट कर, क्योंकि ब्राजील के खिलाफ भी ये था कि अगले राउंड में नॉर्वे आगे जा पाएगी। ले भाई इस वर्ल्ड कप में तुम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो। गजब भाई, नॉर्वे दिलजीत। खबरों के बारे में बात कर ले दोस्तों, आपने देखा एंज पोस्टेकोग्लू बन गए अल नसर के मैनेजर। ही विल बी मैनेजिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगले सीजन से, बट नॉट जस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अदर कमाल के प्लेयर्स एट अल नसर एज वेल। उसकी एंट्री हो गई अल नसर में, ही वाज इन द ड्रेसिंग रूम एंड ऑल, ही वाज गिविंग अ स्पीच वगैरह, सो या एंज इज द न्यू अल नसर का मैनेजर। अच्छा, मैनेजर से याद आया, मैनेजर भैया जर्मन नेशनल टीम ने भी अपॉइंट कर लिया है एंड एग्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हो, एंड इट्स जर्गन क्लॉप। इट हैज बीन ऑफिशियल भाई साहब, जर्गन क्लॉप बिकम्स द न्यू नेशनल मैनेजर ऑफ जर्मनी नेशनल टीम। तो ये भी कहानी अपन को देखने को मिली। मोर ओवर, पॉलो डिबाला से रिलेटेड खबर लेकर के आया हूँ। पॉलो डिबाला इज गोइंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद एएस रोमा। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, ऐसा समझ में आ रहा है। ही विल बी एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद एएस रोमा। रही बात बार्सिलोना की, कोई खबर नहीं है। स्पेन का गेम होने वाला है पोर्तुगल के खिलाफ, तो जो बार्सिलोना की मीडिया है वो अभी स्पेन ही को कवर कर रही है। तो स्पेन में बार्सिलोना से रिलेटेड कोई कहानी नहीं चल रही है, रियल मैड्रिड से कोई रिलेटेड कहानी नहीं चल रही। रही बात आपके जो है वो भाई कोई एक और बात थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं भूल गया। स्पेन वर्सेस पोर्तुगल, यस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच। आज इंग्लैंड का भी गेम है, वो थोड़ा सा शायद डिले होने वाला है, बट एंटनी गॉर्डन विल बी स्टार्टिंग देयर अहेड ऑफ रैशफोर्ड, सो वो भी देखने के लिए हम एक्साइटेड है भाई। इंग्लैंड वर्सेस मोरक्को, यस नहीं मोरक्को नहीं, मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको, तो वो भी चीज अपन को देखने को मिलने वाली। या मैन, द वर्ल्ड कप इज गोइंग क्रेजी। अनफॉर्चुनेटली नो बार्सिलोना न्यूज यार, बट मैन ओ मैन, आई एम सैड दैट नेमार ने रिटायरमेंट ले लिया यार। इट्स ब्रेकिंग माय हार्ट, बट जब बार्सिलोना छोड़ के गया था ना यार, तभी पता था कि भाई अब नहीं हो पाया, अब कहानी मुश्किल है, और वो चीज अपन को देखने को मिली। एनीवेज ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही है दुनिया दोस्तों, यही है दुनिया, जालिम है। आपकी किस्मत कभी भी पलट सकती है, आपकी किस्मत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो, देखते हैं कौन वर्ल्ड कप जीतता है। इधर इट विल बी अर्जेंटीना, इट विल बी फ्रांस, और मे बी नॉर्वे, हु नोस। देखा दोस्तों, मैं मान रहा हूँ वीडियो की आज क्वालिटी आपको मजा नहीं आएगी, आपको बात में मजा नहीं आई होगी, कुछ मजा नहीं आया होगा, हो सकता, बट मैं कुछ ही बात कर दिया हूँ फिलर। ठीक है, चलो बाय।